दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक गांव की एक छोटी सी बच्ची की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य किया और बाद में उसे उसका फल भी मिला। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक बच्ची रहती थी। राधा बहुत ही समझदार, परिश्रमी और दूसरों की मदद करने वाली थी। उसकी माँ गायत्री देवी गांव की सबसे सम्मानित और धार्मिक महिला थी। राधा के पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए गायत्री देवी ने ही राधा का पालन पोषण किया था। गांव में हर साल दिवाली के समय पर एक विशेष मेले का आयोजन होता है। इस मेले में गांव के लोग अपनी मेहनत की कमाई से अपने लिए कुछ खास चीज़ें खरीदते हैं। राधा भी इस मेले का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उसे अपनी माँ के लिए कुछ खास तोहफा लेना था। राधा की माँ ने उसे कुछ पैसे दिए थे ताकि वो अपने लिए कुछ खरीद सके, लेकिन राधा ने तय किया कि वो अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीदेगी जो वो हमेशा से चाहती थी। राधा ने एक एक करके अपने गुल्लक में पैसे जमा किए और मेले का दिन आने का इंतज़ार करने लगी। आखिरकार मेले का दिन आ ही गया। राधा सुबह सुबह तैयार होकर मेले के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत ही थकी हुई थी और बहुत कमज़ोर थी। राधा ने उससे पूछा, दादी क्या हुआ? आप इतनी कमज़ोर और उदास क्यों लग रही हैं? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, बेटी मैं कई दिनों से भूखी हूँ और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। राधा ने अपनी सारी जमा पूंजी को देखा और थोड़ी देर सोचा। उसने अपने सपनों की साड़ी को याद किया, फिर बूढ़ी औरत की ज़रूरत को। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सारे पैसे बूढ़ी औरत को दे दिए और कहा, दादी आप इन पैसों से कुछ खा लीजिए। बूढ़ी औरत ने राधा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी तुमने आज जो किया है वो अनमोल है। तुम्हारा दिल सोने का है। भगवान तुम्हें बहुत खुशियाँ दे। राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दादी आप खुश हैं, यही मेरी सच्ची खुशी है। राधा मेले में तो चली गई, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं थे। वो खाली हाथ घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। गायत्री देवी ने राधा को गले लगा लिया और कहा, तूने जो किया है वो किसी भी तोहफे से बढ़कर है। ये सच्चा उपहार है जो भगवान को सबसे प्रिय होता है। उसी रात को राधा और उसकी माँ ने एक साधारण लेकिन खुशियों भरी दिवाली मनाई। कुछ दिन बाद गांव के सबसे अमीर व्यापारी ने गायत्री देवी के दरवाजे पर दस्तक दी और एक सुंदर साड़ी भेंट की। उन्होंने बताया कि ये साड़ी उस बूढ़ी औरत ने उन्हें दी थी जिसे राधा ने मदद की थी। बूढ़ी औरत असल में एक देवी थी जो राधा की परीक्षा लेने के लिए गांव में आई थी। गायत्री देवी के आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटी ये साड़ी नहीं बल्कि तेरा सेवा और संपन्न का फल है। राधा को एहसास हुआ कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में है, ना कि सिर्फ खुद के लिए कुछ पाने में। उस दिन से राधा ने यह संकल्प लिया कि वो हमेशा दूसरों की मदद करती रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी तरह राधा का निस्वार्थ सेवा ने उसे उसके गांव को हमेशा के लिए खुशियों से भर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और निस्वार्थ भाव से सेवा करने में है। हमें जीवन में सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।